कक्षा 10वीं के सभी स्टूडेंट ध्यान दें। जैसा कि 2-3 दिनों से हम वीडियो भी डाल रहे थे, उसमें आपने देखा होगा कि जो पहला पार्ट है आपका सोशल स्टडी का संसाधन, उसके अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और कुछ प्रश्नोत्तर यहाँ पर हम जानेंगे। जैसे पहला जो प्रश्न है वह आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है। अब इसमें सही विकल्प में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है। नहीं पूछा है, क्या पूछा? सहयोगी नहीं है। अब सहयोगी कौन सा नहीं है भाई? वायु और जल, ये तो सहयोगी है। सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, ये भी इसमें मिलते हैं, ये भी सहयोगी है। शैल और तापमान, ये भी सहयोगी है। लेकिन पानी का इकट्ठा होना, पानी के इकट्ठे होने से मृदा का निर्माण नहीं होता है। अतः हमारा सही आंसर क्या होगा? पानी का इकट्ठा होना। क्यों? क्योंकि यह मृदा निर्माण में सहयोग नहीं करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला, अब हम हमारा जो दूसरा प्रश्न कौन सा है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अब डेल्टा क्षेत्र है, चाहे उड़ीसा का हो या गंगा के मैदान का हो। अब डेल्टा है मतलब पानी बहता होगा, ठीक है ना। जब पानी बहता होगा वहाँ पर तो लाल मिट्टी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है ना लाल मिट्टी, ये नहीं हो सकती है। काली मिट्टी भी पानी में नहीं रहेगी बिल्कुल भी। लेटराइट मिट्टी भी नहीं रहेगी। तो बची कौन सी हमारी? जलोढ़ मिट्टी। मतलब सही आंसर कौन सा है हमारा? जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि पानी के साथ जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर तलछट बहाकर लाए जाते हैं उन्हें जलोढ़ कहा जाता है। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हुआ? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है मृदा संरक्षण के लिए, किसके लिए? मृदा संरक्षण के लिए समोच्च रेखा बंध बनाने की विधि प्रायः किन क्षेत्रों में उपयोग में लाई जाती है? यानी मृदा की बचत करने के लिए, उसके उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए, अपरदन से बचाने के लिए समोच्च रेखा बनाई जाती है खेत के आसपास या ज़मीन के आसपास। तो कौन से क्षेत्रों में बनाई जाती है? अब सबसे ज़्यादा जहाँ पर मृदा का अपरदन होता होगा वहाँ पर बनाई जाती होगी, ठीक है ना। अब पहाड़ी क्षेत्र में इतनी ज़्यादा मृदा होती ही नहीं है तो वहाँ नहीं बनाई जाएगी। मैदानी क्षेत्र में मृदा होती है लेकिन मैदान में पानी रुक रुक करके बहता है, मतलब वहाँ पर भी नहीं होगी। पठारी क्षेत्र में भी मृदा ज़्यादा नहीं पाई जाती है। बचा कौन सा हमारा? डेल्टाई भाग। मतलब कि जहाँ पर नदियाँ डेल्टा बनाती है वहाँ पर क्या होता है? समोच्च रेखा बंध बनाने की विधि प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? डेल्टा प्रदेश। आई बात समझ में। अब अगला है हमारा नीचे प्रश्न कि मानव सर्वाधिक उपयोग कौन से जल का करता है? बारिश के जल का करता है कि नदी के जल का करता है? सब जानते हैं हम। अब सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला जो जल है वह कौन सा है इनमें से? अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, मानव सर्वाधिक उपयोग कौन से जल का
करता है, ठीक है ना। अब भूम जल पहला, यानी भूमि से कुआं खोद कर निकाला जाने वाला जल, तो सब जगह कुएं नहीं हैं। महासागरी जल, महासागर का जल तो हम पीते ही नहीं हैं। फिर वायुमंडल में वाष्प के रूप में जो जल है वह पीते हैं क्या हम? नहीं पी सकते। उसका उपयोग कर सकते? नहीं कर सकते। महासागर का भी नहीं कर सकते, भूमि से भी ज़्यादा नहीं निकाल सकते। मतलब अब कौन सा बचा अपना? अब है हमारा पृष्ठीय जल। कौन सा जल? पृष्ठीय जल। तो सर्वाधिक उपयोग हम किसका करते हैं? मानव कौन से जल का सर्वाधिक उपयोग करता है? पृष्ठीय जल का। पृष्ठीय, कौन सा? पृष्ठीय। आई बात समझ में? अगला हमारा प्रश्न है पांचवा प्रश्न, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? 2009 में भी ये प्रश्न आया था, आता ही रहता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो ये पृष्ठीय जल वाला और ये केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये 100% दोनों में से एक इस चैप्टर में से पूछा जाता है, ठीक है। तो केवलादेव घाना पक्षी विहार है ये। जैसे भालू के लिए अलग, तेंदुए के लिए अलग, बाघ के लिए अलग, हिरण के लिए अलग, अलग से विहार बनाए गए हैं। तो यहाँ पर ये पक्षी विहार है। केवलादेव कौन से राज्य में स्थित है? तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो नाम से लगा सकते हैं। केरल में, मलयालम में ऐसे नाम हो ही नहीं सकते। पश्चिम बंगाल में ऐसा नाम नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में तो हो ही नहीं सकता। हम यहाँ के निवासी, हम जानते हैं। अब ये केवलादेव, इस तरह का नाम कहाँ पर पाया जा सकता है? ये पाया जा सकता है हमारा राजस्थान में। तो राजस्थान हमारा क्या हुआ? सही आंसर। तो केवलादेव जो घाना पक्षी विहार है वो कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। आई बात समझ में आप लोगों को? अब आइए हम छठा जो प्रश्न है वो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यह प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में रिक्त स्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी जो संयुक्त वन प्रबंधन प्रणाली है उसमें किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान है वन सुरक्षा समितियों का। किसका है? नीचे आंसर भी दिया है, वन सुरक्षा समिति। क्योंकि वन है तो वन की सुरक्षा कौन करेगा? वन सुरक्षा, ठीक है, वन सुरक्षा समिति। आई बात समझ में? अब हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कौन सा है हमारा? कि सामाजिक वानिकी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सामाजिक वानिकी योजना को वित्तीय सहायता, पैसा, रुपये कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये जो प्राप्त होते हैं वह स्थान है विश्व बैंक। कहाँ से प्राप्त होते हैं? कहाँ से प्राप्त होते हैं? विश्व बैंक से। कहाँ से? विश्व बैंक। आई बात समझ में? कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये होते हैं विश्व बैंक से, ठीक है। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है, वन अग्नि नियंत्रण परियोजना रिक्त स्थान के सहयोग से संचालित है। कई बार आ चुका है ये प्रश्न भी। वन अग्नि नियंत्रण परियोजना, तो किसका सहयोग है इसको? तो इसको सहयोग है, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, UNDP और P, UNDP। है बात समझ में? या तो इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इसका दूसरा तरीका भी है, UNDP का। नीचे भी दिया हुआ है यहाँ पर, UNDP दिखाई दे रहा है, UNDP ये, ठीक है। तो कैसे? UND और ये P, UNDP। आगे बात समझ में? तो UNDP के सहयोग से इसका संचालन किया जा रहा है। अब अगला प्रश्न आ गया वापस से हमारा, वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए क्या बनाए गए हैं? जो वन में रहने वाले जीव है उनकी रक्षा करना है, संरक्षण करना है, उनको बचा कर रखना है। तो उनके लिए क्या खोले हैं? उनके लिए खोले गए हैं राष्ट्रीय
उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। आई बात समझ में? राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य वन में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा के लिए बनाए। अब अगला देखिए, हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो है सही जोड़ी मिलाइए। अब यहाँ पर दिया हुआ है कार्बेट। कार्बेट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कार्बेट, ये जिम कार्बेट पूरा नाम है इसका। आई बात समझ में? पूरा नाम क्या है इसका? जिम कार्बेट। अब इसमें आंसर सामने के सामने ही दिए हैं, लेकिन जोड़ियों में आपका इस तरह से किसी भी प्रकार से वो दे सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, नंबर लिख देते हैं। जैसे पहला तो पहले का का, दूसरे का खा, तीसरे का डा। इस तरह से नहीं लिखना है, इसको गलत समझा जाता है। हम क्या करना है, हमें कि सही जोड़ी मिलाइए। तो इस तरफ का जो आ कॉलम है आपका, इसको एक तरफ लिख लिया। उसके बाद में जैसे जिम कार्बेट है, उसका सही आंसर कौन सा है? तो उत्तराखंड। तो उत्तराखंड हमने उसके जस्ट सामने लिख दिया। फिर दूसरा दच्चीगाम। दच्चीगाम कहाँ पर है? तो दच्चीगाम जो है हमारा जम्मू कश्मीर में है, तो वह उसके सामने लिखा। दच्चीगाम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अब तीसरा हमारा आया मानस। मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ है हमारा? असम में। कहाँ पर है ये? असम में। उसके बाद में चौथा है हमारा पेरियार। कौन सा है? पेरियार। तो पेरियार कहाँ पर है? केरल राज्य में है पेरियार। कहाँ पर है? केरल में। और हम पढ़ चुके हैं 5वां जो है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। वन अग्नि नियंत्रण परियोजना। अब अभी पढ़ा था हमने कि यूएनडीपी के सहयोग से इसका संचालन किया जा रहा है, लेकिन भारत में लगाई कहाँ गई है ये पूछ लिया उसने। तो कहाँ पर लगाई गई है भारत में ये? तो उसका आंसर आएगा वन अग्नि नियंत्रण परियोजना का चंद्रपुर। कहाँ पर? चंद्रपुर। आई बात समझ में?